नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, हम सभी लोगों ने देखा कि पिछले एक हफ्ते में कैसे तुर्की के अंदर तुर्की की अर्थव्यवस्था का हिस्टोरिक कोलैप्स हुआ। तुर्की की जो मुद्रा है लीरा, किस हिसाब से वो जमीन पर आ गिरी। और आज की तारीख में भी तुर्की का जो सेंट्रल बैंक है, तुर्की की जो सरकार है, वो सारे प्रयास कर चुकी है, लेकिन इस गिरावट को वो जरा भी रोकने में सफल नहीं हो पा रही है। इस गिरावट की वजह से पिछले 24 घंटों में तुर्की के अंदर जो शुरू हुआ है ना, उसने तुर्की की जो रेपुटेशन है वर्ल्ड वाइड, उसे मटियामेट कर दिया है। और दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं, उन्होंने तुर्की से पुल आउट करना शुरू कर दिया है। और इसकी शुरुआत हुई है एप्पल से। आप सभी लोग जानते हैं एप्पल दुनिया की बहुत ही मशहूर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, जो आईफोन बनाती है, आईपैड बनाती है, आईमैक या मैकबुक जैसे लैपटॉप भी बनाती है। अब इस कंपनी ने तुर्की के अंदर अपनी सेल रोक दी है, और इसका कारण बताया गया है तुर्की की मुद्रा लीरा का कोलैप्स होना। एप्पल ने कहा है कि हम जितने भी प्रोडक्ट इस समय तुर्की के अंदर बेचते हैं, वो इंपोर्ट करवाते हैं बाहर से और तब बेचे जाते हैं। लेकिन लीरा जिस हिसाब से गिर रही है, उससे हमें भयंकर नुकसान देखने को मिल रहा है। इसलिए एप्पल के लिए अब पॉसिबल नहीं है कि वो डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट तुर्की में बेचे। आपको बता दो कि एप्पल तो एक शुरुआत है। तुर्की के अंदर ज्यादातर जो कंपनियां हैं, वो अपने प्रोडक्ट सेल करना बंद कर चुकी हैं, या फिर उन्हें ही बेच रही हैं जो पहले इंपोर्ट करके लाए गए हैं। इसका कारण यह है कि तुर्की कोई बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर तो है नहीं। ज्यादातर जो प्रोडक्ट यहाँ पर बेचे जाते हैं, वो इंपोर्ट करके ही लाए जाते हैं, खास करके यूरोप से या चीन से। ऐसे में तमाम कंपनियों के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो इंपोर्ट करके लाएं और इतनी भारी उथल पुथल में अपना नुकसान करके सामान को बेचें। ऐसे में बहुत सारी कंपनियां तुर्की से पुल आउट करना शुरू कर रही हैं, और ज़्यादातर कंपनियां साइलेंटली ऐसे कर रही हैं। एप्पल ने तो खुलेआम कर दिया। क्यों? क्योंकि एप्पल किसी से डरती नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है, तुर्की की सरकार उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन छोटी कंपनियां हैं, वो सरकारों के साथ मिलकर काम करती हैं। ऐसे में उन्होंने चुपचाप तुर्की से पुल आउट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ना तो वो अपना नुकसान कर सकते हैं, ना ही किसी देश की सरकार से पंगा ले सकते हैं। वो छोटी कंपनियां हैं बेचारी। ऐसे में अब अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में तुर्की के अंदर बहुत ही ज्यादा भारी तौर पर नौकरियों से लोगों को निकाला जाएगा, और बहुत सारे लोग बेरोजगार होना तय है। क्योंकि जब चीजें बिकेंगी नहीं, तो कंपनियों की सेल कैसे होंगी, कंपनियां प्रॉफिट कैसे कमाएंगी, और प्रॉफिट नहीं होंगी तो तुर्की में रहकर वो करेंगी क्या। और फिर जब वो तुर्की से बाहर निकलेंगी, तो वो अपने जो एम्प्लॉय हैं उन्हें भी नौकरियों से निकालेंगी, और इस वजह से तुर्की के अंदर एक और बहुत बड़ा नौकरियों का संकट भी पैदा होगा। यानी कि तुर्की का जो डाउनफॉल है, वो और तेजी से आगे बढ़ रहा है, और बहुत ही जल्द तुर्की पाकिस्तान की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा। इतना ही नहीं, खबर यह भी है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश तुर्की को नाटो से लात मारकर बाहर निकालने की रणनीति पर भी विचार कर रहे हैं। ऐसे अंत में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि अब से 5 साल पहले तक तुर्की दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करता था, और आज इनकी हालत आप देखिए। इनके देश में बड़ी बड़ी कंपनियां भागना शुरू कर चुकी हैं, और कारण एक गलत नेता का चुनाव करना। ऐसे में जब भी चुनाव हो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, आप सभी लोग अपने वोट का बहुत ही सही तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि ना सिर्फ ये आपके देश के लिए, आपके भविष्य के लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित होता है। हालांकि इस पर आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।